बड़ी खुशाइन बात है कि सी पैक को लेकर जो पाकिस्तान और चीन के माबैन जो एक ताउन है उस ताल्लुक़ पे आप लोग भी एक पेज पर हैं और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का मुस्बत रवैया। मुझे अली ज़फ़र साहब बताइएगा कि अभी कुछ बयानात पे मैं चाह रही हूँ कि गुफ्तगू कर लें बिफ़ोर कमिंग टू दैट अदर पार्ट। इमरान खान साहब की जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है वो एक बार फिर उन्होंने थोड़ा सा जारहाना रवैया अपनाया है। उन्होंने मेंशन किया कि अडियाला में बैठे जर्नल और मेजर को मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई मेरे पीछे हट जाने से मुल्क का फ़ायदा होता है तो मुझे मुतमिन करे, मैं पीछे हट जाऊंगा। अभी भी शायद लग रहा है कि इमरान खान साहब मूड में नहीं है चीज़ें ठीक करने के। देखिए उनका मौक़िफ़ कंसिस्टेंट है, बिल्कुल एक ही मौक़िफ़ रखा है उन्होंने थ्रूआउट, कोई इसमें तब्दीली नहीं आई, ना आने का इम्कान नज़र आ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि आपने अगर बातचीत करनी है किसी से भी, चाहे हुकूमत हो या कोई और हो, बातचीत करने के लिए 2-3 कंडीशंस हैं, वो पूरी की जाएं तो फिर हम बात करेंगे। अगर कंडीशंस ही पूरी नहीं होनी तो बात करने का क्या फ़ायदा। और उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर किस्म की सेक्रीफाइस करने की अगर कौम को इसका फ़ायदा होता है। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ के लिए मैं खड़ा हूँ, जिस मकसद के लिए मैं जेल में बैठा हूँ, वो मकसद ये है कि मैं एक हकीकी आज़ादी चाहता हूँ। कौम जाग गई है और कौम का जो हक़ है, उनका जो हक़ है कि इलेक्शन में जिसको भी उन्होंने मैंडेट दिया है वो पार्लियामेंट में आए, वो हक़ में पूरा करना है, मैंने उनका हक़ अदा करना है और मैं उसके लिए मैं अपनी जद्दोजहद कर रहा हूँ। अगर मैं किसी से बातचीत करूँगा तो वो उनकी जो मेरा प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ होगा। तो ये एक उनका थीम है और मेरा ख़्याल है उस थीम में बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई, वही उन्होंने आज दोबारा दोहराई है। और जहाँ तक उन्होंने ये इंडिकेट किया था, जो भी आपने जिक्र किया कि कर्नल को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि जेल में जो जेल का माहौल है उसमें इस तरह है कि वहाँ कैमरे भी लगे हैं, वहाँ माइक्स भी लगे हैं, तो आप अपने वकीलों के साथ भी बातचीत या गुफ्तगू नहीं कर सकते, जो एक कॉन्फिडेंशियल बातचीत होती है। तो वो उन्होंने उस तरफ इशारा किया है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये आइन के भी ख़िलाफ़ है कि बुनियादी हकूक़ जो हैं, और वो तो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हकूक़ क्या आम शख्स के भी जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके ख़िलाफ़ वर्जी है कि आप इस तरह वकीलों के साथ भी बातचीत ना करने दें और वो भी माइक और कैमरे के ज़रिए उसको मॉनिटर करें। लेकिन तो हम कुछ बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं खान साहब के, इतना लंबा अरसा हो गया है अली ज़फ़र साहब, अब कुछ बेहतर तरीके से भी वो बयान कर सकते थे चीज़ें, क्योंकि चीज़ें बड़ी ट्रिगर कर जाती हैं, ये आपको मुझसे बेहतर पता है। जी देखिए, आज जिस तरह जिसका आपने जिक्र भी किया, जब हमें चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई कि हम आज की सी पैक की जो मीटिंग है वो अटेंड करें, तो हमने जाके वो अटेंड की और हमने भरपूर तरीके से उनको बताया, जो मिनिस्टर आए हुए थे, कि हम जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, हमारी जो सतून है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, यानी वो जो हुकूमत आपसे बात करने का कह रही है, उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया था, आपको चाइनीज एम्बेसी ने बुलाया था? जी, हमें उन्होंने दरख्वास्त की थी आज, और कुछ दिन पहले भी हुकूमत की तरफ से भी था। अच्छा। आई हुई रिक्वेस्ट, जो एम्बेसी की तरफ से जब रिक्वेस्ट आई तो हमें बड़ा वाज़े हो गया कि हमने ये अटेंड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये सियासत से बढ़ के इशू है। और हमारा बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है पीटीआई का कि हमारे लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक सतून है, जो हमारी रिलेशनशिप है और जो हमारी दोस्ती है चाइना के साथ, जो कि हिमालय से भी कहते हैं कि ज़्यादा मजबूत है, और उसको हम किसी सूरत में उसको जेपरडाइज नहीं होने देंगे। इसलिए हमने, और मेरे ख्याल सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो मौजूद थी आज इस चीज़ के लिए। तो जहाँ तक कौमी मफाद का ताल्लुक है, वहाँ तो हम बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई सियासत करनी है। लेकिन जहाँ तक हो रहा है जो पाकिस्तान में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उस पर आपने तबसरे भी बहुत किए हुए हैं, वहाँ हम अपना दिफा करेंगे
और हम भरपूर तरीके से जो हमारे बुनियादी हक है, जो कौम के बुनियादी हकूक़ हैं, उनको हम उनकी हिफाजत करेंगे और उनके लिए कोशिश करते रहेंगे कि उन सबको मिले। अच्छा, आई रियली अप्रिशिएट दैट, जो ज़ाहिर है कि आपने एक कदम उठाया है और हम यही एक्सपेक्ट भी करते हैं एज अ नेशन के जो हमें लीड कर रहे हैं, ख्वाह वो अपोजिशन में है, हुकूमत में है, वो कम अज़ कम आम आदमी का सोचें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बैरिस्टर साहब, जब आप लोग ये बात करते हैं कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और फिर आप एहतजाज की कॉल की बात करते हैं, इवन जलसों की बात करते हैं, प्रोटेस्ट की बात करते हैं, हमें कहते हुए तो आप नज़र आते हैं, यानी मैं आपसे मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ कलेक्टिवली, लेकिन उस तरह इफ़ेक्टिव नहीं है ये, या उस तरह आप चीज़ों को जिसे कहते हैं ना उसका इम्प्रेशन नहीं बना पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह वही तो नहीं है जो हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे PTI में शामिल हुए हैं इसलिए वो कामयाब नहीं होने दे रहे तहरीक को? देखिए, 3 मुख्तलिफ पहलू होते हैं हर रेवोल्यूशन के, हर इनकलाब के। एक तो होता है मॉरल विक्ट्री, कि आपकी मोरालिटी किस तरफ है, वो हम जीत चुके हैं। दूसरा है कानूनी जंग, वहाँ भी हम तकरीबन जीत चुके हैं। सारे जो केसेस बनाए गए थे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते आ रहे हैं और वो अब थोड़ा वक्त रह गया है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर है एक सियासी पहलू भी हम जीत चुके हैं, क्योंकि जो लोगों ने मैंडेट दिया जब इलेक्शन हुआ तो वो हर कोई जानता है कि किसको उन्होंने चूज़ किया। अब चौथी चीज़ ये है कि उसकी जो प्रैक्टिकल उसकी स्ट्रीट पावर है, जो सड़कों पे आके राइटिंग करनी है या सड़कों पे आके जो जलसे जुलूस करने हैं या वो पावर शो करना है, ये जो तीनों मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं स्ट्रीट की, हम जा रहे हैं जलसों के लिए, हम लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये करने नहीं दिया जा रहा। आप देखें कि पंजाब में हमने आज कॉल की थी, पूरे पाकिस्तान में कॉल की थी, बल्कि कि हम ये करेंगे, लेकिन सेक्शन 144 लग गया। तो ये जो हरबे हैं, जो कि जमहूरी हुकूमत में नहीं होते ऐसी चीज़ें, ये सिर्फ डिक्टेटरशिप में होती हैं, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सॉरी कटिंग यू ऑफ हियर, मुझे सिर्फ एक छोटी सी और एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के बारे में आप मुझे बता रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर हमने हुकूमत से बात की तो हुकूमत चली जाएगी, ये वो हुकूमत के साथ बात करेंगे तो हुकूमत तो नहीं मानेगी कि भाई आप आ जाएं, आपका मैंडेट है और आप आके बैठ जाएं पार्लियामेंट में हुकूमती बेंचेस पे और हम चले जाते हैं ऑपोजिशन। ऐसा तो होने वाला नहीं है, वी ऑल नो दैट। तो ये जो इशारतन उन्होंने बात की है, आप मुझे क्लियर कर दें कि उन्होंने ये बात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की है कि हम उनके साथ बैठेंगे तो फिर ये हुकूमत चली जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है जो उनका जो कहने का मकसद, मैं चूँकि आज नहीं था तो मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी, लेकिन जो पहले बात करते रहे हैं उस पर वो बड़ी वाज़ेह है कि हमारी एक कंडीशन है जिसकी आपने जिक्र भी किया कि आप मैंडेट वापस कर दें तो हम बात करने को तैयार हैं। आप जहां आपको ख्याल है कि इलेक्शन की धांधली हुई है, वहां दोबारा इलेक्शन करा लें और फिर से लोगों के पास चले जाएं, ये भी हमें मंजूर है। लेकिन ये चीज़ अगर वो हुकूमत मानती है तो फिर यकीनी तौर पे वो हुकूमत हट जाएगी, क्योंकि लोगों का मैंडेट तो पता है हमें सबको कि क्या है। तो उनका इशारा यही था कि अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारी कंडीशन आप माने, और अगर कंडीशन मांगते हैं तो फिर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, इसीलिए बात शुरू नहीं हो रही। इसीलिए हुकूमत कहती तो है ज़रूर कि हमने बात करनी है, लेकिन उसके बाद जो हरकत होती है, जो केसेस बनाए जाते हैं, जो लोगों को पकड़ा जाता है, जो प्रोसिक्यूशन हो रही है लोगों की, वो फिर उसका आपको नज़र आता है कि वो बातचीत में सीरियस नहीं है।